रीवा जिले में बढ़ते आपराधिक प्रकरणों को देखते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है तथा जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखकर लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिराई जा रही है, जिसके तहत विगत 2 दिवस पूर्व मनगुआ थाना प्रभारी सुरेश कुमार शुक्ल पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी और इस निलंबन के साथ ही राजनीति शुरू हो गई तथा भाजपा विधायक द्वारा पुलिस अधीक्षक पर द्वेषपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया। वह निलंबित थाना प्रभारी सुरेश कुमार शुक्ल को यथावत करने की बात कही, जिसके लिए भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति द्वारा गृह मंत्रालय को पत्र लिख मनगुआ एसडीओपी एसके निगम को हटाने व सुरेश कुमार शुक्ल को यथावत करने की मांग की। साथ ही विधायक ने एसपी को जातिवाद एवं वसूलीबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिले में एसपी की पदस्थापना के साथ ही अपने जाति के लोगों को थानों का प्रभार दिया। साथ ही यह भी कहा कि एसपी शीघ्र ही रिटायर होने वाले हैं, जिसकी वजह से पैसे एकत्रित कर रहे हैं। प्रस्तुत विधायक पंचूलाल प्रजापति से जानकारी के अनुसार वो लेटर तो मेरे ही द्वारा लिखा गया है और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा भी लिखा गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात पे खेद प्रकट किया है कि जो ये टीआई अभी शुक्ला थे उनका जो स्थानांतरण किया गया है वो दुर्भावपूर्ण है और उसे कूट रचित करके एसडीओपी के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने निलंबित किया है, इसलिए कि एसडीओपी भी जो है उसी षड्यंत्र पे। और ये जब से आए हैं, अभी इनको 2-3 महीने हुआ, जब से आए हैं तो पूरे थानाओं में एक जातिवाद का नारा फैला दिया और आज तक ऐसा हम एसपी नहीं देखा कि मतलब जहां देखे ठाकुर, जहां देखे ठाकुर। अब सिटी कोतवाली में थे आदित्य प्रताप, थे रायपुर में थे मृगेंद्र सिंह और एसआई हैं, पनवार में विजय सिंह, जामा में कन्हैया लाल सिंह, सिरमौर में बीआर सिंह हैं, मऊगंज में विनोद सिंह, बिछिया में जगदीश सिंह। मतलब अच्छा, समरजीत के पता नहीं उसमें समरजीत को वहाँ भी लाना चाह रहे थे कि समरजीत भी, परंतु किसी कारण से जब गृह मंत्री ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो विधायक जी कह रहे हैं वही होगा, तो समरजीत तो विवश होकर के दूसरी जगह चला गया। फिर इसके बाद विद्यावारी को लाना चाहिए। भाई क्या जरूरत थी कि नई गढ़ी से इनका स्थानांतरण कर दिए। अब फिर जब वहाँ आए और फिर बैकुंठपुर पदस्थापना के लिए गए, फिर आप नई गढ़ी ले गए। सुरेश शुक्ला के पहुंचते ही अपराध लगातार बढ़ रहा था। देखिए सुरेश शुक्ला जो है, जब से गए आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि अपराधों में बहुत सारी कमी आई है। दलालों का जो अड्डा था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और जो इन्होंने नोटिस दिया है उनको सस्पेंड का वो किया है। तो एक बच्ची के अपहरणकर्ता के पिता को बैठाने के उसमें ही वो कहा है कि बैठा करके आपने 36 घंटा बैठा रखा था, इस कारण से हमने निलंबित कर रहे हैं, जबकि उनसे आईजी साहब से अनुमति लेने की ज़रूरत थी कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। बेगर अनुमति के एसपी ने सीधे उठा करके और उसे सस्पेंड करके और लाइन हाजिर कर। 2 बड़े अधिकारी एसडीओपी और एसपी दोनों क्या गलत कर सकते हैं? नहीं, एसडीओपी किया ही एसपी के इशारे पर किया, एसपी के कहने के मुताबिक किया। क्या मतलब था 11 बजे रात जाने के लिए, अपहरणकर्ता के लड़की के घर जाने के लिए 11 बजे रात बयान लिया जाता है और 11 बजे रात वहाँ गए और उनसे बयान लिए। बयान लेने के बाद उन्होंने मनगढ़ंत रिपोर्ट दिया और इन्होंने सस्पेंड कर दिया, जबकि लड़की के पिताजी ने लिखा है कि मतलब हमको कोई किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था, हमें सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ बैठाया। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि सुरेश शुक्ला को पुनः वहाँ निलंबन बहाल करके और वहीं पदस्थापना करें। दूसरी बात, एसडीओपी जो है यहाँ निगम, उसको भी वहाँ से हटाएं। और इसके संबंध में हम मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे, गृह मंत्री जी से भी चर्चा करेंगे, डीजीपी से भी चर्चा करेंगे कि इस तरह से यहाँ द्वारा भेजे गए एसपी इस तरह से जातिवाद का नारा लगाए हैं और अगर वो कुछ होता है तो ईर्षा बस उन्होंने निलंबन करने की कार्य। पत्र में आंदोलन की बात कुछ कार्यकर्ताओं ने किया है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम धरने में एसपी कार्यालय पे बैठेंगे। सरकार के खिलाफ जाना किस हिसाब? भाई सरकार के खिलाफ, न्याय के खिलाफ जा रहे हैं, कोई सरकार के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किया जाएगा। हालांकि ऐसा अभी उम्मीद नहीं है, हम मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, गृह मंत्री से चर्चा करेंगे। आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए असल में है क्या, अपराध तो हो रहे हैं, बात तो सही है। जैसे अब नई गढ़ी में अपराध हुआ,
अब नई गढ़ी में अपराध हुआ, उसी अपराध के कारण से विद्या बालिक को यहाँ लाइन हाजिर किया। कायदे से तो निलंबित उनको करना चाहिए, निलंबित जिस तरह से आपने उनको शुक्ला को किया है इसी तरह से उनका भी कर देते आप निलंबन। अब मऊगंज में लहासे 2-2 दिन पड़ी रह गई, विनोद सिंह को क्यों नहीं आपने निलंबित करके और ये लाइन हाजिर किया, क्यों नहीं करते? क्या लगता है नेतृत्व कमी है, क्या कारण है? कोई और दबाव? अब ऐसा है कि ये हैं एसपी साहब जो हैं अब आए हैं तो वो सोच रहे हैं कि अब लगता है हमको समय कम होगा तो पेंशन वेंशन के हालत पे अब कभी समय रह गया होगा, इस कारण से ऐसा सब कर रहे हैं।